तो हमारे जो भारत के दार्शनिक हैं, ठीक है, जो दर्शन जो फिलोसफी के बहुत बड़े कंसेप्ट दिए हैं, इस सेक्टर में क्रांति लाए हैं, शिक्षा को नए कंसेप्ट देकर शिक्षा को एक अलग अवधारणा और एक अलग मार्ग प्रशस्त किए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आते हैं बात हम करते हैं तो इसमें जैसे कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और रूसो को पश्चिमी दार्शनिक के जन्मदाता माना जाता है और स्वामी विवेकानंद को पूर्वी दार्शनिक के दर्शन के जनक माना जाता है। आज हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा शिक्षाविद जो केवल ना एक शिक्षक के पद पर रहते हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के अंदर एक शिक्षक का चरित्र जो होना चाहिए, एक शिक्षक का गुण जो होना चाहिए, वो मल्टीपोलर होना चाहिए। ठीक है, वो मल्टी लैंग्वेज का उनके पास नॉलेज होना चाहिए, उनके पढ़ाने का स्किल होना चाहिए और उन्हें डिफरेंट टाइप के टीचिंग स्किल का नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने एक परिकल्पना किया कि शिक्षा जो होना चाहिए बच्चों का, खासकर क्योंकि देखिए, एक आप लोग को शिक्षा दे देना एक अलग बात है और एक बच्चों को शिक्षा देना एक अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हैं वह शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड के साथ साथ तो उन्होंने कहा कि वो शिक्षा बच्चों पर आधारित होना चाहिए, बच्चों की क्रियाओं से और बच्चों के परिवेशों से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अर्थात चाइल्ड सोशलाइजेशन की बात कही है, जनरलाइजेशन की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा उनको दीजिए जो उनके जीवन से और उनके भावी जीवन से जुड़ा हो। अर्थात उन्होंने उस शिक्षा को प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन की कंसेप्ट की उन्होंने क्या किया, इमेजिनेशन किया, कल्पना किया कि वो शिक्षा आप दीजिए बच्चों को जो उनके अनुभव आधारित हो, वो उसको जो अधिगम कर रहे हैं, अर्थात जो लर्निंग कर रहे हैं, वह शिक्षा लंबे समय तक अस्थायी और प्रभावशाली बन सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि वो शिक्षा आप जो दे रहे हैं वह लर्निंग बाय डूइंग, यानी घर में सीखने के कंसेप्ट पर आधारित होना चाहिए। वैसे हम लोग आज जिस दार्शनिक के पढ़ने जा रहे हैं वह अपने एक महान कवि भी थे और उन्होंने भारत के साथ साथ एक बांग्लादेश, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनके भी राष्ट्रगान की उन्होंने संरचना की है। ठीक है, यानी एक ऐसे कवि जो दो देशों के राष्ट्रगान को लिखे हैं। साथ ही साथ उन्हें महात्मा गांधी ने गुरुदेव का उपाधि दिया। तो महात्मा गांधी को उन्होंने, गांधी जी को उन्होंने महात्मा की उपाधि दिया और वो इतने बड़े एजुकेशनिस्ट थे और वो मल्टी नॉलेजफुल पर्सन थे और फिलोसफी और साइकोलॉजी के इतने वो नॉलेजफुल पर्सन थे कि उनकी जो कंसेप्ट थी वह नेचुरलिज्म से रिलेटेड था। अर्थात उनकी जो अवधारणा थी वो प्राकृतिकवाद था। अर्थात प्राकृतिकवाद मतलब क्या कि बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो बच्चों को प्रकृति के गुण दी। तो प्रकृति के गुण मतलब क्या, हरे भरे वातावरण में, पेड़ पौधों में बच्चों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों के अनुकूल वातावरण का क्रिएशन कहा है, यानी सृजनात्मक बात कही है कि वो शिक्षा दीजिए जो बच्चों के अनुकूल हो। अर्थात उन्होंने शिक्षा को, ठीक है, उन्होंने शिक्षा को दो वर्गों में डिफाइन किया था। उन्होंने शिक्षा को दो वर्गों में डिफाइन किया था और एक तो थी उन्होंने शिक्षा को, एजुकेशन को उन्होंने दो वर्गों में डिवाइड किया था। एक फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल शिक्षा यानी भौतिक शिक्षा, यानी साइंस की शिक्षा। साइंस की शिक्षा किस लिए, तो जीवन उपार्जन के लिए, मतलब हमें इस आर्थिक जगत पर, ये भौतिक जगत पर हमें जीवन को उपार्जन करने के लिए, जीवन जीने के लिए, बेहतर तरीके के लिए
उन्होंने एक साइंस एजुकेशन की बात कही है, अर्थात इसका लिमिटेशन क्या है? द टाइम लिमिटेशन। इसकी टाइम लिमिटेशन क्या है जी? तो 6 साल से लेकर 25 या 30 साल तक अध्ययन करने के उपरांत अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना, यानी जॉब प्राप्त कर लेना। ठीक है, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड डिग्री कंप्लीट करने के बाद शिक्षक बन जाना, इस बीएड डिग्री का यही उद्देश्य है। इन्होंने कहा कि ये भौतिक एजुकेशन, इन्होंने कहा कि जीवन उपार्जन के लिए, और दूसरा का उन्होंने जो शिक्षा की बात कही वह स्पिरिचुअल था, यानी आध्यात्मिक शिक्षा। उन्होंने शिक्षा के दोनों पढ़ने की बात कही है, एक मूर्त, ठीक है, और एक अमूर्त। ठीक है, मूर्त अमूर्त जो दिखाई देता है, विजिबल और इंडिविजिबल। ठीक है, तो भौतिक शिक्षा प्रत्यक्ष को मानता है। भौतिक शिक्षा कहता है कि हम आपको एक थापड़ मारे तो आपकी गाल पर थापड़ की चिन्हासी ये बताता है कि चोट ज्यादा गहरा नहीं है, ये ठीक हो सकता है, लेकिन अध्यात्म शिक्षा कहता है, ठीक है, यानी स्पिरिचुअल एजुकेशन कहता है कि गोली से ज्यादा गहरा जख्म गोली का होता है। गोली का जख्म समय के साथ बढ़ जाता है, लेकिन गोली का जख्म नहीं बढ़ता है। अर्थात इन्होंने दो तरह की शिक्षा की बात कही, एक फिजिकल एजुकेशन की बात कही और एक स्पिरिचुअल एजुकेशन। इन्होंने कहा कि जो नहीं दिखता है वो है, जो दिखता है वो भी है। तो दिखने से लेकर और दिखने तक की जो एक ब्रिज है, जैसे शिक्षा क्या करता है, इन्होंने कहा कि जैसे एक नदी है, ठीक है, ये पानी बह रहा है, तो इन्होंने कहा कि टीचर जो है वो एक ब्रिज का काम करता है। तो ब्रिज का मतलब क्या? पुल का काम करता है, किसके और किसके बीच? स्टूडेंट, ठीक है, और एजुकेशन के बीच। अर्थात शिक्षक एक ब्रिज बन गया और इस पर चल के आराम से शिक्षा को ग्रहण करके, और यही मार्ग कहाँ तक जाता है? ठीक है, ये तक यहाँ जाती है। इन्होंने दो तरह की शिक्षा की बात कही है, ठीक है। इन्होंने एक और चीज की बात कही है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, अब इनकी थोड़ा सा बिब्लियोग्राफी पढ़ लेते हैं, इनकी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं। ये कलकत्ता के एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मे हुए, जन्म से ही काफी मेधावी थे, ठीक है, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कंसेप्ट की बात कही। इन्होंने ही लिमिटेशन किया था एज का, कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 6 साल से पहले मत दीजिए, अर्थात 6 साल के पहले उनके अंदर क्या क्या चीज का विकास होने दीजिए। तो उन्होंने ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कही है। तो उन्होंने कहा है कि 6 ईयर एज बिफोर उनके अंदर क्या क्या चीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने डेवलपमेंट की बात कही है, तो कौन कौन सी? तो एक फिजिकल, यानी शारीरिक, खेलेगा बच्चा, कूदेगा तो मांसपेशी पर याद होगा, मांसपेशी पर याद होगा। उसके बाद उन्होंने मेंटल की बात कही है, ठीक है, यानी उनके लॉजिकल थिंकिंग की बात कही है, ठीक है। किस तरह की बात कही है जी? लॉजिकल थिंकिंग, यानी तार्किक चिंतन। तो तार्किक चिंतन कहां से आएगा? बच्चे के अंदर, बच्चे जन्म से काफी मेधावी होते हैं, प्यारी चर्चा भी करते हैं, जीनियस होते हैं,
तो बच्चे देखते हो, बच्चे एक बहुत बड़े सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है कि बच्चे जो करके सीखते हैं वो शिक्षा सदैव अस्थायी बनती है। ठीक वैसे जैसे एक बच्चा है, एक पलंग पर बैठा हुआ है, ठीक है, एक पलंग पर बैठा हुआ है और यहाँ एक लैंप जल रही है, ठीक है, इसे रोशनी निकल रही है। बच्चा के अंदर ये जिज्ञासा होता है कि उसको हम स्पर्श करें, छुए, और बार बार आपके रुकने पर बार बार वो जाता है दौड़कर छूने के लिए। कहे भाई, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बच्चे किसी चीज का अवलोकन यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं दो माध्यम से, एक उसको पकड़ के और दूसरा का मुंह में चख के। देखते हो, कोई भी चीज दे तो तुरंत टूटता है, अलग मुंह में डाल के। अर्थात उन्होंने ऑर्गन्स की बात कही है, यह दो ऑर्गन्स उनका काम करता है और ये दो ऑर्गन उनको फिफ्थ और सिक्स्थ ऑर्गन की ओर अग्रसर करता है, ठीक है। ये बच्चा बार बार माना करने पर दौड़ता है और उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होता है, रुचि और जागृत होती है। और जब रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न होता है तो और वो प्रयासरत होता है कि उस चीज को अर्जित कर ही ले। एक ऐसा समय आता है कि जब वो अपने से जाकर जब छूटा है लैंप को, तो जलने की अनुभूति को प्राप्त करता है, उसके हाथ जलता है, फिर वापस आता है और उस जलन से उनके अंदर जो शिक्षा स्थायी हुई वो जिंदगी के आखिरी यानी पियाजे चाचा के सिद्धांत कि जन्म से लेकर मृत्यु के सैया तक वो एक कंसेप्ट नहीं भूलने वाले हैं कि उसको छूने पर जलने का अनुभूत कैसा होता है, ठीक है। तो इन्हीं के आगे हम लोग कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर दो के निकाले हुए हैं, यही आगे है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनका जन्म हुआ है 7 मई 1861 में, ठीक है। कोलकाता के ठाकुरबाड़ी प्लेस है, वहीं पे इन्होंने जन्म लिया है और जन्म के साथ साथ ये बहुत मेधावी थे। इन्हें 1913 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था गांधी के लिए, बहुत बड़े काव्य लिखे थे, ठीक है। और 1915 और 16 के आसपास इन्हें सर की उपाधि दी जाती है, जो कि जलियांवाला 1919 में जो कांड हुआ था हत्याकांड, उसमें इन्होंने सर की जो उपाधि अंग्रेजों की तरफ से मिली थी, उसको इन्होंने लौटा दिया था। इन्होंने 1901 में एक विद्यालय की परिकल्पना करके उस कंसेप्ट को, अपने सपने को धरातल पर उतार दिया और इन्होंने डिफाइन किया और इमेजिनेशन किया कि स्कूल कैसा होना चाहिए। अर्थात इन्होंने सबसे पहले श्री निकेतन, ठीक है, बाद में चलकर उसे शांति निकेतन में कहा गया। तो उन्होंने उस वो विद्यालय कैसा, तो जीरो से 6 साल से माने 1 से 10 तक की स्टडी उसमें होती थी। किसमें? शांति निकेतन में, शांति निकेतन में, ठीक है। फिर उन्होंने आगे चल के मर्ज कर दिया विश्व भारती विश्वविद्यालय में, अर्थात अब वो विश्व भारती विश्वविद्यालय में, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ठीक वैसे जैसे अभी आप लोग देख रहे थे कि बोटा है, ठीक है, और मर्ज हो गया आइडिया एग्जाम। आइडिया ना हुआ ना जी, तो दोनों हो के क्या हो गया? भी है। अभी आप लोग देखें मर्ज हुआ, तो जब 2 कंपनी अर्थात 2 शिक्षण संस्थान शांति निकेतन इन्होंने विश्व भारती विद्यालय में कन्वर्ट करके इन्होंने क्लास 1 से लेकर टू PhD तक की पढ़ाई की, इन्होंने उसमें कर दी। अब इन्होंने, ये तो आपको समझ में, इन्होंने स्कूल की परिवेश क्या परिकल्पना किया है कि स्कूल जो होना चाहिए वो
शांत और प्रकृति के बोध में होना चाहिए। वहाँ बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो क्रियाशील होना चाहिए। यानी क्रियाशील का मतलब क्या कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा दीजिए। उनको पढ़ने का मन है तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ने का मन है तो जबरन मत पढ़ाइए, तो क्रियाकलाप कराइए। तो क्रियाकलाप के लिए क्या है, तो उन्होंने सब्जेक्ट को डिफाइन किया है, ठीक है। इन्होंने सब्जेक्ट की बात कही है कि कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई विद्यालय में होना चाहिए। पहला मैथ की, ठीक है। मैथ से क्या है कि तो उनके अंदर किसी भी चीज के सही और गलत, ठीक है, अनुपात यानी नैतिक विकास के लिए मैथ का नॉलेज बहुत आवश्यक है। इन्होंने साथ साथ साइंस की बात कही कि साइंस एजुकेशन होना चाहिए। यानी एक और चीज है, इन्होंने कहा है कि शिक्षक को और विद्यार्थी को वक्त के साथ पाठ्यक्रम और जो आवश्यक शिक्षा है वही शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात इन्होंने विरोध किया है। तो विरोध कौन चीज का किया है जी, तो विरोध इन्होंने किया है पुरातन शिक्षण प्रणाली, शिक्षा यानी ओल्ड एजुकेशन सिस्टम का इन्होंने क्या किया है, घोर विरोध किया है। अब मान लीजिए कि आपको महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था कि बच्चों को खेती कराइए, बच्चों को चमड़ा उद्योग कराइए, बच्चे को खादी वस्त्र का ज्ञान दीजिए। आज के जमाने में